चलो चलो पीछे आओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और पुनः ये परीक्षा स्थापित करके आने वाली परीक्षा में सुनिश्चित करें कि महाघोटाला जो अभी तक 15 जिलों में आंदोलन किया है और आज शाम को जयपुर में भी हमारा मसाल जुलूस है। कार्यकर्ताओं में छात्रों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। एनएसयूआई, कांग्रेस, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायक, हमारे सभी आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस भाजपा की इस तानाशाही सरकार को हम यह चेतावनी के लिए शुरू हुआ और ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक सीबीआई की जांच नहीं हो जाती, सच्चाई स्वीकार नहीं हो जाती, तब तक हम धरना लगातार जारी रखेंगे। जो फेस मास्क दिए हैं और जो कई राज्यों में पेपर को लेकर के जिस तरह की गतिविधि आई है उस पर क्या कांग्रेस का फेस मास्क देकर इन्होंने ये मान लिया कि इन्होंने गलती की है। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने 10 बार बयान बदल लिए। तो घोटाले के लिए नीट में जो घोटाला हुआ है वो बच्चों के भविष्य का सवाल है। उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार ने जैसी शपथ ली, सब सच्चाई सामने आ गई कि वही सरकार है जो अडानी का घोटाला करती है, जो राफेल का घोटाला करती है। तो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और पेपर लीक करने के लिए बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता जिम्मेदार है। नीट का इन्होंने मान लिया, नीट का क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि नीट में बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर चुका है। बिहार इन्हीं के अलायंस की सरकार है, एनडीए अलायंस की। वहां के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया और उसके बावजूद 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनको मजबूर करेंगे, इनको नीट का परीक्षा निरस्त करानी पड़ेगी और इनको बच्चों को न्याय देना ही पड़ेगा। तब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। बाद में अन्याय हुआ है, उनका पेपर लीक हुआ है और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर किस प्रकार से एक गलत माहौल बना करके बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, इन्होंने पूरे प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल पैदा करके और सत्ता लूट ली। और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो ये नीट को क्यों नहीं निरस्त कर रहे? प्रमाणित हो गया, सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है। ये पेपर 100% लीक हुआ है, फिर भी सरकार नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट इशारे पे इशारे कर रहा है कि काउंसलिंग क्यों रोके, ये निरस्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इनका बड़ा घोटाला किया हुआ है, इन्होंने चोरी की है। इसलिए हम लोग जो एआईसीसी ने तय किया है कि पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि बच्चों के साथ में न्याय करें और इस नीट के पेपर को निरस्त करें।